नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के शानदार चैनल पर, जहां पर इस सेशन में आप देखने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन फ्लो चार्ट जो आपके लिए क्विक रिवीजन का काम करेगा। और आपका चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन द बुक फ्लेमिंगो। तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे। बहुत आसानी से इस चैप्टर का हम एक फ्लो चार्ट देखेंगे जिसमें आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, कैरेक्टर्स के बारे में आपको जानने को मिलेगा एंड मेनी मोर थिंग्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि पोएट्स एंड पैनकेक्स आखिरकार लिखा किसने है। लिखने वाले का नाम है अशोकमित्रन जी और उन्होंने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है माई ईयर्स विद माई बॉस, माई ईयर्स विद बॉस। और आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि कभी कदार एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि आप बताइए कि फलाना चैप्टर किस किताब से लिया गया है, तो आप आंसर दे देंगे। साथ के साथ ये जो पैनकेक्स यहां पर यूज किया गया है, पोएट्स यानी कि कवि, और पैनकेक्स क्या है इस चैप्टर में? पैनकेक्स का मतलब है मेकअप ब्रांड। बाकी आप जानते हैं इस चैप्टर में आपको मिलने वाले कीवर्ड्स, आपको एक्सप्लेनेशन पूरा मिलेगा। साथ के साथ एग्जाम टाइम क्विक रिवीजन आपके लिए होने वाला है। आइए, सबसे पहला जो हमारे लिए व्यक्ति होने वाला है, सबसे कैरेक्टर होने वाले, वो है अशोकमित्रन जी खुद ही, जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। सबसे पहले आप जाने कि भैया इस चैप्टर की टोन क्या है। आपको पता है इस चैप्टर की टोन होने वाली है भैया कैसी? ह्यूमरस एंड सटायर से लिप्त। तो आपको याद रखना ह्यूमरस एंड सटायर से लिप्त, यानी कि एक ये और दूसरी ये चीज। साथ के साथ आपको किस तरीके से इस चैप्टर को प्रेजेंट किया गया है, तो ये ऑटोबायोग्राफिकल मैनर में। साथ के साथ भैया ये ऑथर है अशोकमित्रन जी इस चैप्टर के, और इनके बारे में एक खास बात है कि ये जेमिनी स्टूडियो में काम करते हैं। आगे आने वाले समय में इसी सेशन में हम जानेंगे जेमिनी स्टूडियो क्या है, कौन उसके बॉस थे, उनके बारे में। अब एक और कैरेक्टर है हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट, वो है ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझता है। वो सोचता था कि जब मैं यहां आऊंगा, है ना, किसी स्टूडियो में, तो मैं कुछ नहीं तो प्रोड्यूसर बन जाऊंगा, प्रोड्यूसर नहीं तो मैं एक्टर बन जाऊंगा, एक्टर नहीं तो मैं स्टोरी राइटर बन जाऊंगा, नहीं तो लिरिक्स राइटर बन जाऊंगा। पर बेचारा बना क्या? ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय कहने पर बॉय है, वो है कोई बॉय नहीं भाई साहब, ये एक इंसान है, मर्द है, लगभग 40 साल के आसपास का। और ये जो हमारे ऑथर हैं अशोकमित्रन जी मानते हैं कि ये जो ऑफिस बॉय है ये मोर टैलेंटेड है देन कोठामंगलम सुब्बू। अब आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो आप कोठामंगलम सुब्बू को अवश्य ही जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। साथ के साथ ये वेल एजुकेटेड है और काम करता है मेकअप डिपार्टमेंट में। इसके बारे में ये बात खास रूप से जानिएगा। और आपको पता है मेकअप डिपार्टमेंट में पूरी तरीके से हायरार्की है। एक टाइम पे तो AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो से भी कहीं ज्यादा ऊपर लेवल पर इंटीग्रेशन कर रहा था हमारा ये मेकअप डिपार्टमेंट, क्योंकि वहां पर कन्नड़ का व्यक्ति, तमिल का व्यक्ति और भी कई सारी जगहों के व्यक्ति काम कर चुके थे, इसीलिए ये बोला गया है। साथ के साथ ये जो व्यक्ति है ये क्राउड आर्टिस्ट है, यानी कि जब कभी क्राउड में कोई, आपने कभी कोई गाना देखा, चलो छैया 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 छैया, तो भैया यहां पर हीरो हीरोइन छैया छैया कर रहे हैं और पीछे भैया 100-200 लोग छैया छैया कर रहे हैं। तो भाई जो 100-200 लोग हैं उनका मेकअप करने का काम ये भाई साहब करते हैं। और अब जानने की कोशिश करते हैं हमारे कोठामंगलम सुब्बू के बारे में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस पूरे के पूरे चैप्टर के, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर भी यही माने जाएंगे, क्योंकि अपने आप में पोएट है, ये अपने आप में एक्टर है, ये प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, और नंबर 2 एट द जेमिनी स्टूडियो में। नंबर 2 यानी कि, क्योंकि आपको मैंने बताया यहां पर हायरार्की चल गई, सब लिखा मिलेगा आपको, मैं आपको मुंह जबानी बताता चला जा रहा हूं। बाकी आपके लिए मैंने बना दिया इसको, 1-1.5 घंटे लगे मुझे इसे बनाने में, आपके लिए ही है, ठीक है ना, आपको PDF मिल जाएगी। तो पार्ट ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट है ये, डायरेक्टर है भाई साहब, है ना, बहुत ही जनरस है, इनके घर के दरवाजे लोगों के लिए खुले रहते हैं भैया, बेनिवोलेंट है। साथ के साथ ये पोएट है। इन्होंने कौन सी भैया पोएट्री लिखी है? थिल्लाना मोहनाम्बल, जिसमें इन्होंने देवदासी प्रथा के बारे में बताने की कोशिश की है। हालांकि ये चाहे तो बहुत ही अव्वल दर्जे की पोएट्रीज लिख सकते हैं, लेकिन तब भी पोएट्रीज नहीं होता, माफ कीजिएगा, पोएट्री लिख सकते हैं, पोएम्स हो सकता है, ये बहुत ही अव्वल दर्जे की पोएम्स लिख सकते हैं। लेकिन लिखा इन्होंने क्या? बिल्कुल तमिल लैंग्वेज में, ताकि वहां की फोक रिफ्रेन यानी कि वहां की जो जनता है उनके हिसाब से इन्होंने सोच समझ के लिखा कि वहां की जनता समझ सके। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। ये मल्टी टैलेंटेड माने जाते हैं और इन्हीं के काल में जेमिनी स्टूडियो अपने गोल्डन एरा में था। राइट, आगे बढ़ेंगे। आगे हम जानने की कोशिश करते हैं जेमिनी स्टूडियो के बारे में। तो जेमिनी स्टूडियो बेसिकली भारत के शुरुआती दौर के समय में सिनेमा का जो उद्भव है उसको आप जेमिनी स्टूडियो के रूप में देख सकते हैं। आज के समय में अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो चेन्नई में होगी, और इसके जो फाउंडर थे, जो ओनर थे, वो थे SS वासन साहब। साथ के साथ भैया फिल्म मेकिंग स्टूडियो था ये, साउथ इंडिया में तमिल लैंग्वेज में अधिकतर मूवीज बनाता था। अब जानेंगे MRA। इस चैप्टर में एक और बहुत ही अहम भूमिका निभाता है ये MRA यानी कि मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, जिसके ओनर थे यानी कि ओन्ड बाय फ्रैंक बकमैन। 200 लोग आए थे। माना जाता था कि ये लोग इंटरनेशनल सर्कस करते हैं, लेकिन तब भी इनको ना तो ट्रिपीज करनी आती थी और ना ही इनको एनिमल्स के साथ कोई भी करतब दिखाने आते थे। इनका एनिमल्स से जो राब्ता है, यानी कि जो एनिमल्स से इनकी जान पहचान उस टेबल पर होती थी, वो भी कौन से भी डाइनिंग टेबल पर, बस खाते थे उनको।
अब इनके बारे में एक बात लोगों को पता नहीं थी, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया इन्होंने 2 एक्ट किए थे बहुत ही बढ़िया तरीके के, जिससे लोग भैया फैन हो गए थे। उन एक्ट्स के नाम क्या थे? उन एक्ट्स के नाम थे जॉथम वैली एंड द फॉरगेटन फैक्टर। और यहां के जितने भी लोग थे, जितने भी साउथ के थे, ये 600 लोग जेमिनी स्टूडियो के, वो सभी लोग इनके सेट्स और कॉस्ट्यूम से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे। अब आपको बताता हूं, दुनिया को तो ये लगा था कि भैया ये इंटरनेशनल सर्कस है, लेकिन ये लोग एंटी कम्युनिज्म का मैसेज देते फिरते थे। तभी इस चैप्टर में बोला गया है कि भैया द बॉसेस ऑफ जेमिनी स्टूडियो वर फूल्ड बाय MRA, क्योंकि उन्हें लगा था ये तो बस सर्कस दिखाने आए हैं, हमारे जितने भी लोग हैं वो मोटिवेटेड फील करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इनका जो मोटो था वो हिडन मोटो था कि भैया एंटी कम्युनिज्म। अब यहां पर कम्युनिज्म की जब बात चली रही है तो आपको उस पर भी बात कर लेते हैं। भैया कम्युनिस्ट के बारे में क्या ख्याल थे? उस समय साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा बातें फैली हुई थी कि भैया कम्युनिस्ट एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर ना तो कोई फीलियल लव है, ना तो कोई कॉन्जुगल लव है, ना अपने बच्चों से प्यार करता है, ना अपने पति पत्नी से प्यार करता है। ही हैज नो कंपंक्शन, उसको कोई बाध्यता नहीं है अगर वो अपने पेरेंट्स को भी मार देता है। साथ के साथ वो एक एनार्किस्ट है, अराजकतावादी है। ही इज आउट टू ब्रेक द लॉज, मतलब वो पूरी तरीके से बाहर निकला हुआ है रूल्स को, लॉज को ब्रेक करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति माना जा रहा है। साथ के साथ भैया अब एक और बड़े ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की यहां पर एंट्री हो रही है, स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनकी इस स्टोरी में मिस्टीरियस एंट्री होती है। जब ये आते हैं जब ये आते हैं जेमिनी स्टूडियो में अपना क्या बोलते हैं कि लेक्चर देने के लिए, कोई भी समझ नहीं पाता, बिकॉज इनका जो एक्सेंट है, एक तो ये बहुत ज्यादा इंग्लिशमैन है, बहुत ही इनका इंग्लिश एक्सेंट है, इंट्रोवर्ट है, रिजर्व्ड है, और इन्होंने जिस तरीके से अपनी बातें कही हैं, 2 मुद्दों पर इन्होंने बात की थी। एक तो इन्होंने पोएट्री के बारे में बात की थी और दूसरा इन्होंने बात की थी कम्युनिज्म के बारे में, और दोनों ही किसी को समझ में नहीं आई थी, भले ही कितने लर्नेड लोग क्यों ना रहे हो जेमिनी स्टूडियो के। कारण क्या था? क्योंकि द एक्सेंट, जिस एक्सेंट का इन्होंने यूज किया था, फेल हो गए लोग समझने में, क्योंकि यहां पर नॉर्मल लोग रहते हैं, ये लोग तमिल भाषा बोलने वाले हैं, हल्की फुल्की इंग्लिश आती है, उस एक्सेंट को समझ नहीं सकते थे। हालांकि स्टीफन स्पेंडर एक इंग्लिशमैन है, पोएट है। साथ के साथ आप जानिए कि भैया ये एडिटर है ब्रिटिश पीरियोडिकल जिसका नाम है द इनकाउंटर, और इन्होंने किताब भी लिखी है 5 और राइटर्स के साथ मिलकर जिसका नाम है द गॉड दैट फील्स, राइट। और यहां पर आपका जो चैप्टर है खत्म हो जाता है, क्योंकि आपके जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में आपने जान लिया है, और यही आपके काम आएगा जब आप एग्जाम नेशन हॉल में लिखने बैठेंगे। ये कीवर्ड्स याद रखिएगा, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सेम टू सेम अपनी कॉपी पर भी बनाएंगे, और अगर आपको कुछ और एडिशन लगता है तो आप उसे भी ऐड करेंगे। आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुना, और आई होप कि आपका पेपर अच्छा जाए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आप में से कोई भी व्यक्ति CUET का कोई भी कोर्स परचेज करना चाहता है, सो यू कैन यूज कोड S743 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड बाय दिस कोड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर आपको कोई समस्या परेशानी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर aditya.tiwari@adda247.com. This is my personal email ID and you can text me here, you can mail me here and I will reply you, right? चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, भगवान में आस्था बना करके रखिए, माता पिता की सेवा कीजिए और पॉजिटिविटी फैलाइए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।